मई के बाद घर से निकलना मुश्किल कर देंगे, ये आपको वादा करते हैं, बता देते हैं, सावधान होकर रहिएगा। कोई गुंडा, कोई दादा, कोई दीदी, कोई पुलिस काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि इस बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल में जिस तरह से 2 मई के बाद हिंसा भड़की है, उसकी एक अलग तरीके की तस्वीर पेश की गई है दुनिया के सामने, और ये बार बार दिखाने की भारतीय जनता पार्टी और उसकी आईटी सेल ने कोशिश की है कि तृणमूल कांग्रेस के आदमी, ममता बनर्जी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं, उनकी इज्जत लूट रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, जो कि सरासर झूठ है। बहुत सारी कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको सबूत के तौर पर पेश करेंगे, ये बताएंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठा खेल खेला है, झूठा इल्ज़ाम लगाया है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई हैं, लेकिन उनमें से कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि गोदी मीडिया भी और भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी पर ये हमला करती रही हैं कि जीतने के बाद ममता बनर्जी के गुंडे सक्रिय हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, और एक एक कर उनका झूठ पकड़ाता भी जा रहा है। जी हाँ, बार बार उनका झूठ पकड़ा भी जाता है, फिर भी ये बेशर्म लोग अपने झूठ से और अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी जो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। दोनों तरफ के, जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस के लोग भी मारे गए हैं। 17 की जो रिपोर्ट आई है उनमें से 9 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 7 जो है सो वो तृणमूल कांग्रेस के हैं। एक और दूसरी पार्टी का भी नेता है, उसकी भी हत्या वहाँ पर हुई है और बंगाल में इसका इतिहास रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे दूसरे तरीके से पेश किया है, इसे हिंदू मुसलमान बनाकर पेश किया है। अब आप इस महिला की तस्वीर को देखिए, इस महिला ने क्या कहा। इस महिला के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने तस्वीर जारी की और ये कहा गया कि इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, इसकी इज्जत लूटी है एक विशेष समुदाय ने। जबकि इस महिला के बयान को देखिए, ये महिला क्या कहती है। ये महिला ये कहती है कि मारपीट तो हुई है, लेकिन हमारे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, हमारी किसी ने इज्जत नहीं लूटी है। तो ये पहली तस्वीर है जो बिल्कुल झूठी साबित हुई है भारतीय जनता पार्टी ने जिसे जारी किया, और ये भ्रम फैलाया, देश में ये नफरत बांटने की कोशिश की कि इस औरत के साथ बलात्कार हुआ है या इसकी इज्जत लूटी गई है। अब आप एक और तस्वीर को देखिए एब्रो बनर्जी की। जी हाँ, एब्रो बनर्जी जो इंडिया टुडे के पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मोनिक मोइत्रा नाम के एक आदमी की हत्या हुई है, उससे ये बताया है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वैसे आपको बता दें कि बहुत ज़माने पहले से जब भी कोई मरता है वहाँ पर बंगाल में, तो ये कोई भी आम आदमी मरता है तो भारतीय जनता पार्टी ये कह देती है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ताकि लोगों में नफरत बांटी जा सके। मोनिक मोइत्रा की भी हत्या हुई है। हो सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। हिंसा वहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है कि हुई है और हो रही है, और उस पर काबू पाया जाना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। तो मोनिक मोइत्रा का नाम लिखा है और उस पर तस्वीर लगा दी, किसकी? एब्रो बनर्जी की जो इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट हैं। आप सोचिए कि उनकी मौत की खबर फैलते ही चारों तरफ से उनके पास फ़ोन आने लगे और उस आदमी को ये बताना पड़ रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं अभी जीवित हूँ। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने क्या खेल खेला है। जी, आपको इसका कुछ ट्वीट्स भी आए हैं जो मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से लोग उनसे कह रहे हैं कि भैया आप शर्म करो, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों, शर्म करो। कितने शर्म की बात है। बीजेपी आईटी सेल हैव सम शेम, कुछ तो शर्म करो। वेस्ट बंगाल पुलिस टेक एक्शन बिफोर दे अनाउंस अदर पीपुल डेड। आप इनके खिलाफ, जी हाँ, बंगाल पुलिस को ये कह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए इससे पहले कि ये किसी और को मुर्दा घोषित कर दें। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ का परचम लहरा रही है, झूठ को फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग या बीजेपी की जो आईटी सेल है वो इन तस्वीरों की पुष्टि भी नहीं कर रहे कि ये कौन लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं, यानी कि वो नफरत बांट रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। अब देखिए एक तस्वीर है जिसका हेडलाइन है कि वेस्ट बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में बलात्कार और हत्या के मामले का बंगाल में चुनावी हिंसा से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में किसी की बलात्कार हुई है और हत्या हुई है, उसका इस चुनाव से कोई हत्या नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसका चुनाव से कनेक्शन है। आल्ट न्यूज़ ने इसकी पड़ताल करके उसको जो है सो गलत साबित किया। देखिए, एक युवती के साथ कथित तौर पर बलात्कार और फिर हत्या के बाद बताते हुए तस्वीर शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो पश्चिमी मिदनापुर के
पिंगला की भाजपा कार्यकर्ता थी। भाजपा समर्थक प्रशांत पटेल उमराव ने युवती की तस्वीर शेयर की थी। पाठकों को मालूम हो कि भारत का कानून और शोषण पीड़िता की पहचान उजागर करने की अनुमति नहीं देता। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने बंगाल कैप्शन में लिखा, हाथरस पर राजनीति करने में रुचि थी, मिदनापुर नहीं, कोलकाता के एलिट लोग कहाँ हैं और मोमबत्ती क्यों नहीं जलाई जा रही है। उन्होंने पीड़िता के साथ बलात्कार और हत्या करने के विरोध में किए गए प्रदर्शन की तस्वीर भी शेयर की है। इसके बाद देखिए जो आल्ट की जो चेक है, फैक्ट चेक है आल्ट न्यूज़ की, उन्होंने क्या बताया है कि इस घटना के बारे में स्थानीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है और इनमें से किसी में भी इस घटना का संबंध पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा से नहीं बताया है। TV9 बंगला के मुताबिक पीड़िता अपने घर के पीछे एक निर्माणाधीन घर में अर्धनग्न हालत में मिली थी। पुलिस ने निर्माण स्थल पर काम कर रहे 3 मिस्त्रियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक महिला शामिल थी। ये घटना पिंगल के जमुना गांव की है। सोचिए इस देश में हर रोज़ दर्जनों बलात्कार और हत्याएं होती हैं, जो बहुत ही गलत हैं, बहुत ही निंदनीय है। अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हीं में से एक बलात्कार कहें या हत्या कहें ये भी था। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने इस केस को भी बंगाल के चुनाव से जोड़ दिया। तो इस तरह से फैलाई जा रही है नफरत और इस तरह से बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक और तस्वीर, और ये तस्वीर भी झूठी साबित हो गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो तस्वीरें और जो वीडियो भेज रहे हैं वो सब एक पर एक झूठे साबित होते जा रहे हैं। एक और तस्वीर, इसमें तो हद ही हो गई। आप सोचिए कि ये बांग्लादेश की तस्वीर है, उसको भी बंगाल चुनाव में समेट लिया। जी हाँ, ये भी आल्ट न्यूज़ ने उसका भी फैक्ट चेक किया और देखिए लिखा है कि बांग्लादेश में महिला पर हमले की तस्वीर पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा से जोड़कर शेयर की। इसमें लिखा है, इन्होंने ये भी फैक्ट चेक में लिखा है कि इस हिंसा में आर्टिकल लिखे जाने तक 17 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें भाजपा के 9, TMC के 7 और इंडियन सेकुलर फ्रंट का एक व्यक्ति शामिल बताया जा रहा है। यानी कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं, हिंसा हो रही है जो रुकनी चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये बता रही है कि सिर्फ और सिर्फ उनके लोगों पर ही अत्याचार हो रहे हैं या उनके लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है और ममता बनर्जी ये जानबूझकर करवा रही हैं और कर रही हैं। इस दौरान पश्चिम बंगाल की हिंसा से जोड़कर एक घायल महिला की तस्वीर शेयर की जा रही है। ट्विटर यूज़र ईशा बजाज ने यह तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, आबरू लूट गई बंगाल की, क्या ये महिला नहीं है? क्या बंगाल की बेटी नहीं? क्या बंगाल और महिला केवल ममता ही है? धिक्कार उनको जो महिला है और ममता का अब भी बेशर्मी से समर्थन कर रही है। सोचिए कि ये जो लड़की है ईशा बजाज, बिना कुछ जांचे हुए, बिना कुछ चेक किए हुए, इसने एक बांग्लादेश की एक महिला की तस्वीर को शेयर कर दिया, ये बताकर कि ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और इसके साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है या इसकी हत्या हुई है या इसे मारा गया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है। ये तस्वीर भी गलत निकली है, इसका भी गलत साबित हो चुका है। ये तस्वीर बांग्लादेश की है और उसके परिवार ने कहा है कि जो है सो ज़मीन के विवाद की वजह से हम पर हमला हुआ था, हमारे घर पर हमला हुआ था। हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, जो आल्ट न्यूज़ ने चेक किया है कि तस्वीर के बारे में जानने के लिए आल्ट न्यूज़ ने रतन नाथ से बात की। उन्होंने बताया कि ये तस्वीर उनकी बेटी अनामिका दास की है। उनके परिवार पर ज़मीन विवाद के चलते हमला हुआ था। इस तरह बांग्लादेश में ज़मीन विवाद के कारण हुए हमले में घायल हुई महिला की तस्वीर हाल के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राज्य में हिंसा की घटनाओं से जोड़कर शेयर की गई। तो सोचिए कि इस तरह से खेल चल रहा है और इस तरह से ममता बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि पहले दिन से ही, जी हाँ, 2 मई को जिस दिन रिजल्ट आया और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी, उसी दिन से इस तरह के दंगे फसाद शुरू हुए। ममता बनर्जी ने उसी समय कहा था कि गलत और झूठी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। हम आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बुरी तरह से हारी है बंगाल में, उसका बदला ले रही है, लोगों को मार रही है, डरा रही है। दिल्ली में भी जब वो बुरी तरह से हारी थी तो यही किया था, दिल्ली में भी दंगा किया था, बंगाल में भी दंगा कराने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, आपको हम एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही दे रहे हैं कि वो देखिए कि क्या कह रहे हैं कि 2 मई को जब सरकार, ये चुनाव से पहले का है, रिजल्ट से पहले का, और वो ये कह रहे हैं कि 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद एक को दौड़ा कर मारा जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। तो 2 मई के बाद घर से निकलना मुश्किल कर देंगे, ये आपको वादा करते हैं, बता देते हैं, सावधान होकर रहिएगा। कोई गुंडा, कोई दादा, कोई दीदी, कोई पुलिस काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि इस बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये झंडा बैनर जिन्होंने फाड़ा है, तोड़ा है, वो अपना हाथ पर सुरक्षित करके रखिएगा। 2 मई के बाद हिसाब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी एक आदमी को।
साथियों, तो देख लिया आपने किस तरह से ये आदमी दंगा फैलाने की और मारने की बात कर रहा है लोगों की। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बंगाल में ये जो दंगे हो रहे हैं, ये जो फसाद हो रहे हैं, ये जो हिंसा हो रही है, इसमें किसका हाथ है। जी हाँ, मुझे कहने में कोई शक नहीं है और कोई शुबा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है लोगों को डराने के लिए और बंगाल में ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो बुरी तरह से हार चुकी है। आपकी आवाज